बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। इसकी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाओ। अप हाँ, बैठ जाओ मेरे दोस्तों। ओ मुकेश बैठ राजेश बैठ जा। और नेताजी बैठ जाओ यार। क्यों ऐसे मतलब फालतू माथा फोड़ी की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं आ गया तो तुमको लड़ाई करने की क्या जरूरत है। देखो मैं आपके बीच में ऐसी कोई फालतू माथा फोड़ी की बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। ये पीछे भी जो लोग खड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि भगवान ने आपको खड़े रहने के लिए पेड़ दिए हैं तो टिकाने के लिए भी कुछ न कुछ दिया ही होगा। इसलिए आप सब भाई साहब बैठ जाओ। ये इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है, ये सब जानते हैं। मैं आपको बताऊं, जो आदमी अपने शरीर के अंगों का प्रयोग नहीं करता वो धीरे धीरे लुप्त हो जाया करते हैं। इसलिए बैठ जाओ, फालतू माथा फोड़ी में कोई मतलब नहीं है। आप सब मस्ती के मूड में आ जाओ। मैं एक एक व्यक्ति के चेहरे पे ठा के देखना चाहता हूं और मैं आपके सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश करूंगा। बस आप थोड़ी देर, ये पीछे जो लड़के उछल कूद कर रहे हैं, मेरा इनसे निवेदन है कि ये संसद नहीं है, ये कॉलेज है। आप शांति से रहो। और मैं कोई आपके बीच में से गाने नहीं गाऊंगा कि मेरे सपनों की रानी तू कब आएगी। ये जो अभी गाना गा रहा था ना, बोला मेरे सपनों की रानी कब आएगी, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि इसके सपनों की रानी कभी नहीं आएगी। और मैं ये भी बता रहा हूं तुम्हारे किसी के ही नहीं आएगी। एक बात बताओ, तुम रात के 9 बजे भी जब कॉलेज में पढ़े रहोगे तो सपनों की रानी कहां से आएगी यार। अब ये गाने ऐसे ऐसे आगे बिल्कुल आजकल सब। वो एक गाना है भाई साहब, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। अब आप एक बात बताओ यार, इंतजार करने में सड़क भीगी हो सूखी हो क्या मतलब है। इंतजार करने का मजा तब है सड़क कैसी भी हो, लड़की भीगी हुई होनी चाहिए। मतलब कोई मतलब ही नहीं है। आप सब मस्ती के मूड में आ जाओ। मैं कोई आपके बीच में फालतू माथा फोड़ी की बात नहीं करूंगा। मैं सब बहुत बढ़िया भाई। ओए संजय लीला बंसाली, इधर तू इधर कहाँ जा रहा है। बैठ जा, नहीं होगी रिलीज, बैठ जा। लोग यार फालतू में ही माथा फोड़ी कर रहे हैं। अब आप कहाँ जा रहे हो सर। भगवान कसम, आपके जितने सर पे बाल बचे हैं देश में ईमानदारी भी उतनी बची हुई है। मैं सही बात बताऊं, एक आदमी के सर पे जिंदगी में 2 ही औरतें माथे पे हाथ घुमाती है, एक तो माँ और दूसरी बीवी। जब माँ माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब बीवी माथे पे हाथ घुमाती है तो सुपड़ा साफ। अब वो भाई को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मोहल्ले वालियों ने हाथ घुमा रखा हो। सब आप सब सच संवर के आए हो, बढ़िया। सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। भाई तू बैठ जा। मैं जानता हूं तुम देश का भविष्य हो, लेकिन फिलहाल मेरा वर्तमान खराब कर रहे हो। सब बढ़िया, आप नए नए कपड़े पहन के आए हो। लड़कियां ज्यादा सज संवर के आई है, बहुत सारी तो इतना क्रीम पाउडर लगा के आई है, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। आजकल जमाना पता नहीं कैसा चल गया है। लड़कों को देखो, लड़के क्या है दाढ़ी बढ़ाने में लगे हैं। 250 ग्राम के मुंह पे 2.5 किलो की दाढ़ी। सारे ही ऐसे हो रहे हैं।
पता नहीं सारे ही विराट कोहली हो रहे। और लड़कियां देखो साहब, लड़कियों को देखो, आजकल क्या है, फोटो खींचने का जमाना भी बदल गया। लड़के तो बिल्कुल बेचारे सीधी सीधी खींच लेते हैं। अब ये लड़कियों को सेल्फी खींचनी होगी तो कभी ये यूं करेगी, कभी यूं करेगी। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। मैं आपके बीच में ऐसी कोई माथा फोड़ी की बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े, क्योंकि ऐसी बातें अपने को मेरे से तो जैसे ही मैं आप पे आया, एक लड़के ने मेरे से पूछ लिया, बताओ भैया ये लड़कियां मांग में सिंदूर क्यों भरती है? मैंने कहा बेटा है क्या बोल रहे हैं? भारत माता की जय। भाई मैंने तो अभी जेल लगवाने जैसा ऐसा कोई काम ही नहीं किया। यही तो है ना, देश की ताकत सही जगह पे नहीं लग रही। और ये कुछ लोग अभी भारत माता की जय भी बुलाएंगे और तुम 2-3 उठ के कहा जा रहे हो रे? जाओ। अब मेरा एक आपसे सबसे निवेदन है भैया, जिस किसी को भी यहाँ से जाना हो वो झुंड में उठ के नहीं जाएगा, सब एक एक करके जाओगे। झुंड में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें जनरल डायर ने गोलियां चलाई, बहुत सारे लोग उसमें झुंड के झुंड चले गए। किसी को उनका नाम याद है क्या? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब एक एक करके गए। तो सबको उनका नाम याद है, इसलिए सब एक एक करके जाओ। झुंड के झुंड कोई भी नहीं जाएगा। और मैं आपके बीच में ऐसा कोई माथा फोड़ी की बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े, क्योंकि ऐसी बातें से कोई मतलब नहीं है। आप मस्ती के मूड में आ जाओ, क्योंकि कहीं किसी ने कहा है जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैं आपकी महफिल को थोड़ा सा स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि ये छोरा तो सब नरक बनाने पे ही तुला हुआ है। हमारे पड़ोस में भाई साहब एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो लड़का मेरे पास आ गया, मुझसे बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ यार? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया यार? बोला भाई साहब मैं फिल्म देख के आया हूँ। मैंने कहा कौन सी फिल्म देख के आया है तू? बोला भाई साहब वो कटप्पा वाली बाहुबली 2 देख के आया हूँ। ये स्टोरी सुनाऊं? अब उसने स्टोरी सुनाई, 10 घंटे तक तो इंटरवल ही नहीं आया। एक दिन वो फिर आ गया, मैं एक दुकान पे चला गया वो एक दिन, और उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब मेरे को भी कोई काम धंधा दे दो। दुकानदार ने उससे कहा यार एक काम कर, ये 10 रामायण है, इनको ले जा और बेच के आ। वो गया और 10 मिनट में 10 रामायण बेच के आ गया। और फिर दुकानदार से बोला भाई साहब वो रामायण तो यूं ही बिकी, थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 50 रामायण दी, वो फिर 1 घंटे में बेच के आ गया। फिर दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले यार ये कैसे बेच के आ गया तू? बोले भाई साहब आप तो और दो, ये तो यूं ही बिकी। दुकानदार ने उसको 200 रामायण दी, वो फिर 1 घंटे में बेच के आ गया। दुकानदार का दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब होने के बाद वो बोला यार ये रामायण बेचने में लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं, तू जाता है आधे घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जाता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ और कहता हूँ खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं?
देखो, जो मेरी अच्छी बात पर ताली बजाएगा, आज उनके सपने में दीपिका पादुकोण आएगी, और जो नहीं बजाएगा उसके सपने में बाबा राम रहीम भी आ सकता है। इसलिए आप सब तालियां वालियां बजाते रहो। वो एक दिन फिर आ गया मेरे पास और फिर मेरे से बोला भाई साहब, मैंने छोड़ दिया रामायण बेचना, अब तो मेरी नई नौकरी लगी। मैंने कहा नई नौकरी काहे में लगी तेरी? बोला भाई साहब, मेरी नई नौकरी लगी, रेलवे में लगी। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की जॉब लगी तेरी? बोला भाई साहब, रेलवे में लगी है ये अनाउंसमेंट करने की। अब उसने अनाउंसमेंट किया, राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, गई। एक दिन वो क्रिकेट का मैच खेलने चला गया। अब क्रिकेट के मैच में उसको डायरेक्ट कप्तान बना दिया। अब कप्तान बना दिया तो अंपायर ने उसके सामने सिक्का उछाला, बोला मांग, तू हेड मांगेगा कि टेल मांगेगा? अब अंपायर ने सिक्का उछाला। हाँ, यही ऐसी बहुत सारी तकलीफें होती है जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। सर आइए, बिल्कुल आप अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाओ। देखो, लोगों को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, फालतू माथा फोड़ी से कोई मतलब नहीं है। अब देश में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। मैं आपको बताऊं, ये लोग परेशान है, बोले देश में आतंकवाद बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, फलाना हो गया। मैं आपको बताऊं, ये महंगाई, आतंकवाद, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इस देश में। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि 20 साल हो गए, लेकिन फिर भी वो पाले जी वाला लड़का वो बड़ा होने का नाम नहीं ले रहा। और उससे भी बड़ी तकलीफ ये है कि वो एमडीएच मसाले वाला डोकरा वो सलटने का नाम नहीं ले रहा। भीष्म पितामह के बाद इच्छा मृत्यु का वरदान केवल एमडीएच वाले बाबूजी को मिला है। और लोग बिना बात परेशान रहते हैं, बोले ये हो गया, ये हो गया। राजनीति से बहुत सारे परेशान हैं। अब आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। अब मोदी जी आजकल जहां कहीं भी भाषण देने के लिए जाते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों को साथ में लेके जाते हैं और फिर दोनों को सामने वाली सीट पे बिठा देते हैं और फिर कहते हैं कि आज मैं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह से, और ये दोनों जहां कहीं भी है वो मेरी वजह से। लोग बहुत, देखो मेरे को आपका थोड़ा यार सपोर्ट, मैं कह रहा हूं ना, मेरे को मैं क्या है, ब्राह्मण आदमी हूं। मेरे को वो मंत्री भी आते हैं जो शादी ब्याह में पढ़े जाते हैं, मेरे को वो मंत्री भी आते हैं जो किसी के मरण कांड में पढ़े जाते हैं। बस मेरे को यही मालूम नहीं रहता कि कौन सा कहां पे पढ़ना है। मैं तो सही कह रहा हूं, मैं तो आज जितने भी स्टूडेंट बैठे हो, मैं सबको फॉर्मूले बता के जा रहा हूं। मैं जब 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो एक बार मेरे से टीचर ने पूछ लिया, बता बेटा लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है? मैंने कहा गुरुजी पहले तो लड़की दिखाओ। लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी ई की लगा दे, छोटी है तो छोटी ई की लगा दे, और बराबर की है तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या है? बराबर की है तो फिर ब्याह करो ना यार, फिर फालतू माथा फोड़ी। देखो मैं आपको बताऊं, मैं वो एमडीएच मसाले वाले बाबूजी की बात बता रहा था। एक दिन मैं, ये अभिषेक और वो एमडीएच मसाले वाले बाबूजी, हम तीनों रास्ते में जा रहे थे तो हम तीनों को भगवान मिल गए।
भगवान पहले मेरे पास आए, मेरे से बोले बेटा तेरे को अब शादी करनी पड़ेगी। दरअसल मैंने कसम खा रखी है, ना तो मैं जिंदगी में खुद शादी करूंगा और ना ही अपने बच्चों को करने दूंगा, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम तीनों रास्ते में जा रहे थे, हम तीनों को भगवान मिल गए। भगवान मेरे पास आए, मेरे से बोले बेटा तेरे को अब शादी करनी पड़ेगी। तो मेरे पास 80 साल की एक डोगरी लेके आ गए, बोले इससे करनी पड़ेगी। अरे मैंने कहा भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था? भगवान बोले बेटा तूने बचपन में कबूतर मार दिया था। फिर ये अभिषेक का नंबर, भगवान इसके पास 90 साल की लेके आ गए और बोले भाई तेरे को इससे शादी करनी पड़ेगी। ये बोला भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था? भगवान बोले बेटा तूने भी बचपन में कबूतर मार दिया था। फिर एमडीएच मसाले वाले बाबूजी का नंबर, भगवान उसके पास 25 साल की कैटरीना कैफ जैसी लड़की लेके आ गए। और अब मैंने कहा भगवान ये कौन सा अन्याय है? ये एमडीएच मसाले वाले बाबूजी ने ऐसा कौन सा पुण्य का काम कर दिया था? तो भगवान बोले बेटा इन्होंने कुछ नहीं किया, दरअसल इस लड़की ने बचपन में कबूतर मार दिया था। लोग ऐसे ही बड़े तकलीफ में रहते हैं। ओ जंग अभी तक जारी है, मायावती कुंवारी है। जब तक आप सारे लोग तालियां नहीं बजाएंगे मैं रात भर आपको यही लाइन सुनाता रहूंगा। ओ जंग अभी तक जारी है, मायावती कुंवारी है। राहुल गांधी सोच रहे हैं अब तो अपनी बारी है। ये मौसम मस्त बहारों का, लो आया राजकुंवारों का। आजकल तो जमाना इतना टेक्नोलॉजी का हो गया। अभी मेरे को पिछले दिनों 1 किलो लड्डू चाहिए थे, तो मैंने अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पे फोन किया, तो फोन एक लड़की ने उठाया। लड़की फोन उठाते ही बोली अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका स्वागत है। लड्डू के लिए 1 दबाओ, जलेबी के लिए 2 दबाओ और गुलाब जामुन के लिए 3 दबाओ। मैंने 1 दबा दिया तो उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए। बोले मूंग के लड्डू के लिए 1 दबाओ, बेसन के लड्डू के लिए 2 दबाओ और बूंदी के लड्डू के लिए 3 दबाओ। मैंने फिर 1 दबा दिया, उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए। बोले 1 किलो के लिए 1 दबाओ, 10 किलो के लिए 2 दबाओ और 100 किलो के लिए 3 दबाओ। अब इस बार गलती से मेरा हाथ से 3 दब गया। थोड़ी देर बाद दूसरी लड़की का फोन आ गया मेरे फोन पे, सर आपने 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया था। और अब मैंने कहा मेरे बाप की शादी थोड़ी है, 100 किलो लड्डू कौन खाएगा? बोली सर फोन तो आपके नंबर से ही आया था। मैंने कहा देख हम 10 भाई बहन हैं, सबसे बड़े से बात करने के लिए 1 दबाओ, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाओ और आप लोग जोरदार तालियां बजाओ। मैं चाहता मेरे को पता है आप सब नाचने गाने के मूड में हैं, तो मैं भी आपको अब ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो आप सब नाचो गाओ मस्त रहो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। ऑलराइट, थैंक यू अलबेला जी, बहुत ही अच्छे आपकी हमने यहाँ पे तराने सुने। और इसके बाद